आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हमारे चैनल में जो भी दर्शक हमारे अगर वीडियो देखें तो उन्हें देखने के बाद कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले, कुछ सीख मिले, कुछ जानकारी मिले। यही हमारा एक प्रयास रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है दोस्तों। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तक्षिता दुपारे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले तहसील सोसर की रहने वाली हैं। और इस सोसर तहसील में इनको मिलाकर 6 बच्चों का IIT में सिलेक्शन हुआ है। ये काफ़ी गौरव की बात है दोस्तों। ये छोटा सा एक नगर है, बहुत ही छोटा सा शहर है, और यहाँ से 6 बच्चे IIT में यदि उनका सिलेक्शन होता है तो अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। इसमें लाखों बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं और लाखों में हज़ारों की संख्या आती है। और हम अगर कोई गांव में जाते हैं, कोई तहसील में जाते हैं, यहाँ तक ज़िले में जाते हैं, वहाँ पर उंगलियों में गिनने वाले बच्चे रहते हैं जो कि इस एग्ज़ाम में पास होते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए यदि आपके भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप भी अपने बच्चों को इंजीनियरिंग की अच्छी फील्ड में अगर लेके जाना चाहते हैं, उन्हें पहुंचाना चाहते हैं, वो अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो बच्चे सफल होते हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो आप अपने बच्चों के साथ देखें जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तक्षिता, आपका नाम लेने मुझे उच्चारण करने में थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। सबसे पहले तक्षिता, मैं आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरे तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। तक्षिता, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ कि आपका आज जन्मदिन भी है और आपका IIT में सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू। तक्षिता, मैं अब सबसे पहले शुरुआत ये करूं कि आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे IIT के लिए तैयारी करना चाहिए? ये किसने बताया? पहले तो ये बताइए। हमारे घर में मतलब मेरे चाचा भी ये सब इंजीनियर्स के फील्ड में ही है, तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी इसी फील्ड में कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो आपने कोई कोचिंग ली कि खुद से तैयारी की? कैसे आपने तैयारी की? मैं 11th-12th के लिए बुरहानपुर गई थी कोचिंग करने, बट कोरोना पेंडेमिक के कारण मैं 11th ही वहाँ कर पाई। 12th मैंने पूरा घर पे स्पेंड किया और घर से ही मैंने प्रिपेयर किया। आपने जो 11-12 की जो पढ़ाई की, उसके पहले आपने कहाँ से पढ़ाई की, किस स्कूल से पढ़ाई की? क्योंकि जो बेसिक है वो किस स्कूल से, उसका नाम यदि हम नहीं लेंगे तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। कौन से स्कूल से पढ़ाई? मैंने 10th तक लाला कैलाशपत सिंघानिया हाई स्कूल विजयग्राम से स्टडी किया था। वहाँ मैंने 10th में 95%। 95% मिले थे आपको? हाँ, 95%। अच्छा, तो आप जो आपके जो टीचर्स हैं, जिन टीचर्स ने आपको 10th में अगर आपके 95% आए थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है, तो उन्हें क्या कहना चाहती है अगर वो वीडियो देख रहे होंगे? मैं सबसे पहले तो इसका क्रेडिट मुझे पढ़ाने वाली टीचर, जो मेरी मामी भी है, उज्ज्वला टीचर, उन्हें देना चाहती हूँ। और इसके पीछे देशपांडे सर है, मनोज देशपांडे सर, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प की। चलिए तक्षिता, अब बात हो गई कि आपने जो बेसिक पढ़ाई की और उसके बाद में फिर आप IIT के लिए आपने तैयारी करना चालू किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 10वीं में 95% थे। ये कोई खेल नहीं है 95% लाना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद में JEE एडवांस में इनका सिलेक्शन होना, ये भी काफ़ी बड़ी बात है। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपने इसकी तैयारी कर रही थी, आपको आपके टीचर ने गाइडेंस दिया होगा, आपने बताया कि आपके चाचा भी इस फील्ड में हैं। जब आप इसकी तैयारी कर रही थी तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं 10 घंटे पढ़ाई करूं, 5 घंटे पढ़ाई करूं, या जितना भी पढ़ाई करूं? आपके ये दिमाग में कैसे आया? वीडियोस देखती थी जो इस फील्ड में सामने गए हैं, उनसे मोटिवेशन लेती थी कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया इस फील्ड में। बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में भी अपने पापा से बहुत सुना था। वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। इनफैक्ट उन्हें स्कूल में भी अंदर नहीं आने दिया जाता था, स्कूल के बाहर ही बैठते थे वो पढ़ने के लिए। तो मीन्स उन्होंने इतनी सारी डिग्रीज उन्होंने प्राप्त की, सो मैंने भी सोचा कि आई शुड ऑल्सो डू समथिंग बेटर। तो इसलिए मैंने IIT के फील्ड में सोचा कि कुछ अच्छा ही करके दिखाना है।
चलिए, काफ़ी अच्छी बात है। घर में अगर संस्कार ऐसे हों तो दोस्तों कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में भी ये सारी बातें घर करती हैं और उससे उनका कुछ आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन मिलता है। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई कितने बजे, आपका शेड्यूल क्या रहता था पढ़ाई, मतलब जो दिनचर्या रहती थी, कब उठती थी, कब खाना खाती थी, कैसे कैसे आप करती थी, ताकि जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में उनको कुछ गाइडेंस भी मिले। ऑलमोस्ट सभी कहते थे कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, बट मुझसे वो नहीं होता था। तो मैं ऑलमोस्ट सुबह 9 बजे से अपना शेड्यूल स्टार्ट करती थी, तो मैं रात के 3 साढ़े 3 बजे तक पढ़ती थी। सुबह 9 बजे से बैठ जाती थी? नहीं, मीन्स फिर कुछ एक्टिविटीज़ भी रहती थी, जैसे कभी स्कूल की क्लासेस ही आ जाती थी, ऑनलाइन क्लासेस, कभी वेबिनार्स ही आ जाते थे, तो ऐसे बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता था। पर ऑलमोस्ट मैं 12 to 13 आवर्स पढ़ लेती थी। 2019, 2020 और 2021 भी जो है बहुत ही ख़राब रहा फिर कोरोना के कारण। उसमें काफ़ी डिस्टरबेंस रहता था, आदमी डरता था। उस दौरान में कभी ऐसा लगा नहीं कि आपकी पढ़ाई में कुछ कमी रह जाएगी, ये कोरोना चल रहा है, लोग टेंशन में हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आई क्या? मेरी 11th तो मैंने बुरहानपुर में किया था, तो वो बहुत स्मूथ ईयर रहा मेरे लिए। बट 12th थोड़ा हार्ड हुआ क्योंकि वो अचानक से घर पे ऑनलाइन थी। बट फिर मुझे जब फर्स्ट मेंस की डेट आई तो बहुत ज़्यादा मीन्स टेंशन आ गया था कि अभी बहुत कम दिन बाकी है। तो मैंने ऑलमोस्ट दिसंबर से बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, तो मैंने तब से और ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट किया। अच्छा, उस समय तो सारे स्कूल बंद थे, है ना? और जो आप कोचिंग भी करती थी? नहीं, मतलब ऑनलाइन चलती थी, वो भी मतलब ज़्यादा देर नहीं होती थी, तो मैंने मोस्टली मेरे इस पे ही किया ज़्यादातर। मतलब आपने कोचिंग के भरोसे नहीं है? और उस समय तो स्वाभाविक है कि पूरा सब बंद था, लॉकडाउन था, घर में खुद से पढ़ाई की आप? हाँ, मैं खुद बुक्स लेती थी, ऑनलाइन गूगल से पढ़ती थी, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, इसी के भरोसे। अच्छा, जो हमारे जो छात्र अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनके गाइडेंस के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए आप बताएं कि यूट्यूब में कौन से वीडियो आप देखती थी जिससे मतलब आपको पढ़ने में हेल्प मिलती थी? ऑलमोस्ट जो सबसे बेसिक से पढ़ाते थे वो तो सभी जानते हैं, अनअकैडमी वाले ही पढ़ाते हैं। तो मैं भी ऑलमोस्ट अगर मेरी बेसिक उस सब्जेक्ट में क्लियर ना हो तो मैं अनअकैडमी से पढ़ती थी। और जो नोट्स आप बनाती थी तो नोट्स कहाँ से बनाती थी? नोट्स तो मैं मतलब सब चीज़ें पढ़ के फिर मैं अपने हिसाब से बनाती थी, ताकि मुझे वो अगर मैं एंड में भूल जाऊँ तो मैं उसे कैसे रिवाइज़ करूँगी। तो उसके लिए मैं सब पहले पढ़ लेती थी, फिर अपने हिसाब से हर जगह के जो जो इम्पोर्टेंट रहते थे वैसे उस हिसाब से मैं नोट्स बनाती। मैं जहाँ तक तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि पहले आप पढ़ती थी, उसके बाद पढ़ने के बाद में आपने क्या पढ़ा है, आपके दिमाग में क्या आया है, उसका आप नोट्स बनाती थी और उसके जो मेन टॉपिक रहते थे वो आप खुद लिखती थी। और यदि उसमें कुछ कमी हो जाए तो फिर क्या करती थी? फिर एनसीईआरटी पे मैं ज़्यादा फोकस करती थी, क्योंकि वो भी बेसिक से बताते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेसिक क्लियर होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि यदि कोई बच्चा है, वो 10th में अभी पढ़ रहा है या 10th पढ़ चुका है और उसको आईआईटी के लिए तैयारी करना है, तो उसको आईआईटी के लिए तैयारी कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आप पूरा बताइए आप हमारे तरफ। पहले तो मतलब 10th के बाद 11th एकदम न्यू हो जाता है, तो पहले तो एनसीईआरटी उन्होंने अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर बाद में अगर कम ही पढ़ रहा है तो जो फेमस पब्लिकेशंस रहती हैं उनकी बुक्स पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, जो पढ़ रहा है उस पर क्वेश्चन मतलब लगाए में, मतलब वो टॉपिक पे आप क्वेश्चन लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस आए थे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। बताओ, मोबाइल आपके पास रहता था, मोबाइल से ही पढ़ती थी आप, वीडियो देखती थी, तो उस समय आप गेम खेलती थी या चुटकुले वगैरह, हंसी मजाक वाले कुछ चीज़ें? गेम्स में तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, बट मेम्स पढ़ लेती थी मैं कभी कभार, माइंड फ्रेश कर। कितने देर के लिए? मुझे ज़्यादा फ़ोन से ज़्यादा एडिक्शन था नहीं, तो मैं थोड़ा सा किया टाइम पास और फिर मैं पढ़ने मतलब मैं
वो मीम्स भी देखती थी तो मुझे लगता था इस चीज़ में मैंने ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मेरे पास करने के लिए। तो मैंने ऐसा ज़्यादा मोबाइल पर ज़्यादा एडिक्टेड थी नहीं। अच्छा, जो बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा पढ़ाई कम करते हैं, गेम ज़्यादा खेलते, तो क्या वो आईआईटी में सेलेक्ट हो पाएंगे? कुछ लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा ही पहले से ही बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं हार्ड वर्क करती थी और उसी से मुझे उसका रिज़ल्ट मिलता था। मतलब कुल मिलाकर जो मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि हमें बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और जब हमारा जो लक्ष्य है, यदि आप आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ उसकी तैयारी करना है, उससे संबंधित जितने भी नोट्स है, जितनी भी पढ़ाई है, उसके बारे में ही करना है। आप मोबाइल पे ज़्यादा बिजी नहीं रहती थी। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि उसके अलावा बहुत सारे फैमिली में भी कार्यक्रम होते हैं, किसी के यहाँ शादी होती है, किसी का बर्थडे होता है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं मोहल्ले आस पड़ोस में, तो उसमें आप इन्वॉल्व रहती थी या नहीं रहती? लास्ट क्लास में तो मैंने बाहर जाना ही बंद कर दिया था। मैं मतलब घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। ऑलमोस्ट मैं एक रूम में ही रहती थी। कभी गई तो ऊपर फ्रेश होने के लिए जाती थी, माइंड फ्रेश करने के लिए जाती थी, वरना मैं बाहर निकलती ही नहीं थी घर से। 1 साल कि 2 साल? 1 साल नहीं, मतलब दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट मैंने ज़्यादा शादी 1-2 शादी होगी जो जो भी ये हो गए वो अटेंड किया, बाकी उससे ज़्यादा तो मैं गई नहीं बाहर। चलिए, आपको वैसे कौन सा कॉलेज मिला अभी? अभी फर्स्ट मॉक में तो मुझे आईआईटी दिल्ली का केमिकल इंजीनियरिंग ड्यूअल डिग्री मिला है, बट मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है। तो आईआईटी बॉम्बे जाना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी देखिए, फर्स्ट मॉक हुआ है, आज सेकंड मॉक का रिजल्ट है, फिर राउंड्स होंगे तो आई होप सो मुझे अच्छा मिल जाएगा आईआईटी बॉम्बे में। अच्छा, आप यदि आईआईटी बॉम्बे में जाएंगी तो किस ब्रांच में आप मतलब चाहेंगे कि उसमें एडमिशन हो? मैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। अच्छा, दोनों में से कोई एक मिलेगा तो आप वहाँ जाना चाहेंगे। तो आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, उसके बाद पढ़ाई करने के बाद आप आकर आप क्या चाहती हैं, क्या ऐसा खास करें? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग आईआईटी करके निकल रहे हैं, इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बन के निकल रहे हैं। तो आपकी क्या कि मुझे ये करना है आईआईटी करने के बाद, कुछ सोच होगी आप? मैं गरीब बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में लाने की कोशिश करूँगी। कि आपने बताया गरीब बच्चों को आप उनको इस फील्ड में लाना चाहती हैं, या उन्हें अच्छा एजुकेशन में आप उन्हें आगे बढ़ाना चाहती हैं? ड्रीम बोलते हैं ना, आपका सपना क्या है कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद और क्या करना चाहती हैं? मैं इंजीनियरिंग एमटेक बीटेक एमटेक होने के बाद यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब आप आईएएस बनना चाहती हैं? क्यों? ड्रीम है मेरा, आई वांट टू बी। चलिए, हमारी मंगल कामनाएं हैं कि आपका जो भी ड्रीम है और जो भी इच्छा है सब पूरी हो। और आखिर में हमारे दर्शकों के लिए, खासकर आपकी एज के जो भी बच्चे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? कि मोबाइल पर ज़्यादा फोकस ना करे, कुछ ही साल है, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, बाकी फिर तो अच्छा ही है सब लाइफ में। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो दोस्तों, ये जो हमारी बातचीत थी, बहुत सारे आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, बहुत सारे सवाल आपके पास होंगे, क्योंकि मैंने कुछ नोट्स बनाए नहीं थे इनसे बात करने के लिए। जस्ट जो मेरे मन में सवाल आते गए उनसे पूछते गया। अगर आप भी चाहते हैं कि इस संबंध में, इसकी तैयारी करने में, आईआईटी की तैयारी करने में आपके जहन में कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप दे दीजिए। मेरे घर के पास में ही रहती है, मैं इनसे पूछकर आपको उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। और आपने इस वीडियो को देखा, यदि आपके बच्चों को इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा भी यदि उनकी पढ़ाई में सुधार हो, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बनाना हमारा सफल होगा। तो आपने हमें समय दिया और आपका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, आपका आज बर्थडे भी है। मैं एक बार फिर से बहुत सारी बधाई देता हूँ।